दोस्तों हिम्स में आज हम पहुंचे हैं और एक बीमारी है बवासीर, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इस बीमारी के कारण क्या हैं, ये इसका इलाज कैसे किया जाता है और जो है ये होती कैसे है, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर नवीन चौहान हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे हिम्स में? अब इसका बवासीर का ट्रीटमेंट भी अब शुरू कर दिया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल यही है कि बवासीर होती क्या है? देखिए, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे आजकल के समय में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और लोग बहुत परेशान हैं। और इसको लोग बीमारी को बहुत छिपाते हैं, मतलब जब बिल्कुल जो है वो सहने लायक नहीं रहती तब वो फिर डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, नहीं तो जो है वो उसको छुपा के दबा के रहते हैं, उससे कि वो बीमारी बढ़ जाती है। बवासीर जो एक ब्रॉड टर्म के रूप में हमारे समाज में जनरली इस्तेमाल होता है, हालांकि बवासीर जो पाइल्स होता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट बीमारी है। ये अलग अलग कई तरह की बीमारियां होती हैं जो गुदा मार्ग में होती हैं, जैसे कि बवासीर जिसको पाइल्स कहते हैं। उसके अलावा फिशर होता है एक बीमारी जिसको गुदचीर बोलते हैं। उसके अलावा भगंदर बीमारी होती है। उसके अलावा एक बीमारी और होती है, वो भगंदर से मिलती जुलती होती है, वो नासूर होती है। तो बवासीर जो है वो एक कॉमन सामान्य वो बन गया है हमारे उसमें समाज में। जो बवासीर है उसका जो मुख्य लक्षण है वो ब्लीडिंग है और कुछ मस्से जैसा बाहर आना है जब आप पॉटी करते हो, लैट्रिन जाते हो। तो ये एक जो है ब्लीडिंग इसमें बूंद बूंद करके होती है और जनरली जो ब्लीडिंग होती है वो दर्द के बिना होती है, मतलब ब्लीडिंग में दर्द नहीं होता और कभी कभी वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होती है। तो ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। सर, लक्षण आपने बताया। एक बड़ा सवाल ये होता है कि जब जो मरीज होता है वो एक चीज़ से और घबराता है कि ऑपरेशन करेंगे, इतने दिन एडमिट रहना पड़ेगा, मतलब एक लंबा प्रोसेस का माइंडसेट सबका होता है। तो क्या इसका मतलब ऑपरेशन से ही इलाज किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये एक भ्रांति है कि बवासीर का इलाज जो है वो खाली ऑपरेशन से संभव है। बवासीर के 80 से 90% केस में आप दवाइयों से, स्पेशली आयुर्वेद ट्रीटमेंट से, प्लस जो डाइट मैनेजमेंट है, मतलब जिसमें कि आप थोड़ा खाने पीने का परहेज रखोगे, उससे आपका जो 80 से 90% केस को ठीक कर सकते हो या फिर आगे बढ़ने से रोक सकते हो। सिर्फ 10 से 20% केस में ऑपरेशन या फिर किसी जो है प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि केस एडवांस स्टेज में हो जाते हैं जब पेशेंट बीमारी को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, लंबे टाइम तक खींचता है उसको, तो उसमें जो है फिर दवाई से वो बाहर निकल के फिर वो ऑपरेशन में चली जाती है। सर, एक और सवाल है। एक सवाल ही है, अक्सर हम देखते हैं कि पुरुषों को के मामले ज़्यादा आते हैं, लेकिन क्या ये महिलाओं को भी होता है? हाँ, बिल्कुल। उसका लक्षण भी होता है? देखिए, ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जो पाइल्स होती है वो मेल्स में ज़्यादा होती है, पाइल्स में जिसमें कि पेनलेस ब्लीडिंग होती है और मस्से होते हैं। और जो फिशर एक बीमारी होती है जिसमें कि दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है अक्सर करके। हालांकि मेल्स में भी होता है, दोनों बीमारियां मेल्स फीमेल्स में हो सकती हैं, लेकिन अगर बवासीर, पाइल्स या हेमरोइड्स की हम बात करें वो मेल्स में ज़्यादा होती है। और जो दूसरी बीमारी फिशर बीमारी होती है जिसमें कि दर्द मुख्य लक्षण होता है, वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। स्पेशली ज़्यादातर केसेस में वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। प्रेगनेंसी में नॉर्मली कब्जी हो जाती है, उसकी वजह से मोशन टाइट हो जाता है, वहाँ पे चीरा लग जाता है या फिर मस्से भी बढ़ जाते हैं। तो वो जो है फीमेल्स में भी होता है, ऐसा नहीं कि फीमेल में नहीं होता। और फीमेल्स इसको ज़्यादा तौर पे इग्नोर करती हैं बीमारी को, मतलब उसको जो है डिस्कस नहीं करती हैं। जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब फिर वो डिस्कस करती हैं, तब फिर इलाज जो है दवाइयों से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, आपने बवासीर के बारे में बताया, फिशर के बारे में बताया, एक अभी जो है आप बता रहे थे भगंदर। जी। अब भगंदर क्या होता है, उसका इलाज कैसे होता है, ये भी बताएं, लक्षण भी बताएं सर। जी। भगंदर जो है जिसको हम मेडिकल भाषा में फिस्टुला इन एनो बोलते हैं, ये एक लैट्रिन के रास्ते की ही बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा एनल कैनाल होता है, जो लैट्रिन का रास्ता होता है, अंदर से बाहर की तरफ आके उसमें एक रास्ता बन जाता है, टनल जैसा, मतलब पाइप जैसा वो रास्ता बन जाता है। इसको इंग्लिश में फिस्टुला इन एनो या फिर हिंदी में भगंदर बोलते हैं। तो इसमें खास बात ये होती है कि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। हमारी जो लैट्रिन का वो रेक्टम है और एनल कैनाल है, वहाँ पे बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं। वो नॉर्मली कोई नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं और वो वहाँ पे फोड़ा बना देते हैं।
वो फोड़ा पूरा बाहर आके खुल जाता है, पूरा रास्ता बन जाता है और वो उससे रुक रुक के मवाद रिसना शुरू हो जाती है, पस निकलना शुरू हो जाता है और साथ साथ बीच बीच में दर्द भी होता रहता है। आप दवा खा लोगे तो दवा खाने से उसमें कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं होता। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, जो भगंदर है, वो दवाइयों से संभव नहीं होता। इसमें हमें ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और इसमें सर्जरी के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल लेज़र बहुत चल रहा है और पुराने समय में ओपन मेथड सर्जरी का होता था, जो भगंदर का पूरा रास्ता होता था, ट्रैक, उसको आपको बेहोशी देके उसको पूरा काट करके निकाल देते थे और फिर धीरे धीरे उसकी ड्रेसिंग करके भरने की कोशिश करी जाती थी। जो फिस्टुला के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जो सिंपल वाला फिस्टुला होता है या फिर लो लेवल फिस्टुला होता है, उसमें आपका जो ओपन सर्जरी है वो कामयाब है काफ़ी हद तक। लेकिन ज़्यादातर केस में जो हाई टाइप के फिस्टुले होते हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुले होते हैं, जिनमें बहुत ब्रांच होती है, अंदर इसमें ब्रांच भी चली जाती है कई बार, तो उसमें आपका जो ओपन सर्जरी या फिर लेज़र है वो कामयाब नहीं है, उसमें दोबारा हो जाता है। ऐसे में जो हमारा क्षार सूत्र, आयुर्वेद क्षार सूत्र ट्रीटमेंट है, वो इसमें बहुत अधिक कामयाब है। उसका जो सफलता दर है वो 90% से 95% के बीच है और ये बात अच्छे से मतलब साबित हो चुकी है एम्स की रिसर्च में, ICMR की रिसर्च में और BHU की रिसर्च